अगर पाकिस्तान को नेस्तनाबूद न किया गया, पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा नहीं किया गया, इनको घर में घुसकर नहीं मारा गया, तो ये इतिहास बन जाएगा। और नरेंद्र मोदी अगर ये नहीं करते हैं तो उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हम बॉर्डर पे जाके लड़ेंगे और पाकिस्तान को दम नेस्त नाबूद कर देंगे। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चूक हुई है भारत सरकार की ओर से, उसका जवाब देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी इस वक्त हम प्रयागराज में मौजूद है। बताते चले कि बीते दिनों 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए मासूमों के शोक संवेदना के लिए जो है आज यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रयागराज में किस तरह से लोगों में इस बात का आक्रोश है। और आज आतंकी हमले में मारे गए मासूमों की श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पर जो है लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। तो आइए आप लोगों को दिखाने का काम करते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये देख लीजिए, ये पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये है वो सारे लोग जो बीते दिनों 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए थे। और दोस्तों बता दें कि जब से आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से पूरे देश के लोगों में गुस्से का उबाल है। लोग बाग अलग अलग तरीके से अपने गुस्से को जाहिर करने का काम कर रहे हैं। तो आइए कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानना समझने का प्रयास करते हैं। जी, क्या नाम है सर? प्रदीप मिश्रा, अंशुमन, पूर्व महानगर अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी प्रयागराज। क्या कहेंगे जिस तरह से बीते दिनों 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, उसमें अपने देश के बहुत सारे मासूम, 27 मासूम मारे गए। आज उनके घर में आप देख पाएंगे किस तरह से शोक की लहर व्याप्त है। और साथ ही इस घटना के बाद से पूरे देश में शोक की लहर है। आज आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग आज इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश आज एकजुट है। जिस तरीके से कश्मीर में घटना हुई उससे पूरा देश स्तब्ध है। और जो नए नौजवानों की हत्या, मासूमों की हत्या आतंकवादियों द्वारा की गई, उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। और सरकार की इसमें खामियां थी, वहाँ पे सुरक्षा बल नहीं था, कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, उसकी भी हम कड़ी निंदा करते हैं। और जिन लोगों के द्वारा ये घटना कराई गई है उनके खिलाफ सरकार को ईंट से ईंट बजानी चाहिए और उनका बदला लेना चाहिए। अब तो इस समय देखा जा रहा है कि जब से ये घटना हुई है, पक्ष हो चाहे विपक्ष, सब एकजुट होकर एक ही आवाज लगा रहे हैं कि जिस तरह से फिर से पाकिस्तान ने एक बार दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया है, अपने भारत के कई बेगुनाह मासूमों को जो है मौत के घाट उतारा है अपने आतंकियों के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं लोगों की मांग है कि इसका करारा जवाब दिया जाए। इसका करारा जवाब सरकार से हम मांग करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ सरकार करारा जवाब दे। और हमारी सेना सक्षम है जवाब देने के लिए। और पूरा देश का एक एक नागरिक यही चाह रहा है कि इस घटना को लेकर के और जवाब करारा देना चाहिए। सुरक्षा में चूक आपने बताई है, तो क्या लगता है इस घटना से सीख लेनी चाहिए और इसके बाद से कहीं ना कहीं सरकार को अलर्ट रहना चाहिए? इस घटना से सरकार को सीख लेनी चाहिए। जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के न होने के कारण इतनी बड़ी घटना हो गई, वहाँ पर एक भी जवान सुरक्षा के लिए मौजूद नहीं था। इसको ले करके हम लोग जो चाहते हैं कि इस पे सुरक्षा का आगे का ध्यान रखा जाए। चलिए ठीक है, आइए, क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। इससे देश को सबक सीखना चाहिए कि कैसे घर परिवार उजड़ रहे हैं, सारे घर परिवार कैसे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कोई भी सुविधा नहीं। आप लोग यूं ही खबरों में बने रहिएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ लोग आगे हैं जिनके हाथों में तिरंगा है, थोड़ा सा बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से बीते दिनों 22 अप्रैल को इतनी बड़ी वारदात हुई अपने देश में? देखिए, जो घटना घटी है उससे घटना की हम मजम्मत करते हैं, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जिस तरीके से वहाँ पे हमला हुआ है ये बहुत दुखद घटना है। ये देश पर हमला है, देश की लोकतंत्र पर और यहाँ की इंसानियत पर, यहाँ के भाईचारे मोहब्बत पर हमला हुआ है। और पूरा कश्मीर
जिस तरीके से वहाँ पे हमला होने के बाद जिस तरीके से वहाँ पे हिंदू मुसलमान का रंग दिया जा रहा है, ये गलत है। पहले इंसानियत की मौत हुई है, वहाँ पे धर्म और जात की बात नहीं। वहाँ पे जिस तरीके से उसके बाद वहाँ के लोगों ने जिस तरीके से वो इंसानियत का परिचय दिया, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, ये देखना चाहिए। और सरकार की ये फेलियर रही है, जिस तरीके से वहाँ पे पूरी तरीके से व्यवस्था नहीं थी। तो क्या आतंकियों के मंसूबे पर जो है पानी फेरेगा हिंदुस्तान? देखिए, हम तो मांग करते हैं कि सरकार तत्काल पाकिस्तान पर हमला करे, तत्काल ऐसा कठोर उसको जवाब दे कि पूरी दुनिया उसको देखे कि किस तरीके से आतंकवाद को वो प्रोत्साहन कर रहा है, किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, और हमारा देश उस पर ऐसा जवाब दे। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का हम अपील करते हैं कि हम लोगों को भेजे, हम बॉर्डर पे जाके लड़ेंगे और पाकिस्तान को दम नेस्त नाबूद कर देंगे, नेस्त नाबूद कर देंगे। जिस प्रकार पाकिस्तान के अंदर ऐसी संगठन पना पाते हैं, तो पाकिस्तान क्यों चुप्पी साधा हुआ है? मासूमों की जान के पीछे जिस देश का, जिस संगठन का हाथ है, ये इसको माफ कतई नहीं किया जाना चाहिए। और जो सरकार लोगों की सुरक्षा की गारंटी लेती थी कि आज के समय में सब प्रत्येक नागरिक सुरक्षित है, कहां चली गई इंटेलिजेंस? अजीत डोभाल जी क्या कर रहे हैं? क्या रहा? हिंदुस्तान न्याय चाहता है, न्याय। आतंकियों के साथ तो इस कदर का उनको निर्णय लेना चाहिए कि इस तरह का दुशासन करने से पहले हर आतंकी 1000 बार सोचे कि एक मासूम की जान की कीमत क्या होती है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्या कहेंगे जिस तरह से पूरे देश में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उबाल है कि 4 आतंकियों ने जिस तरह से बड़ी घटना को अंजाम दिया है, अपने देश के 27 मासूमों की जान ली है, उसके बाद से कहीं ना कहीं पूरे देश में गुस्से का उबार देखा जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये देश पे हमला है, देश की संप्रभुता पे हमला है। लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आज बिहार में बेशर्मी के साथ रैली की है, चुनावी रैली की है, उससे हम लोग काफ़ी निराश हैं। और ये देश मतलब एक त्वरित कार्रवाई चाहता है पाकिस्तान के ऊपर। लोग एकदम रोड पे हैं, सड़कों में सब उद्वेलित हैं, और उसका समाधान प्रधानमंत्री को देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जिस बेशर्मी के साथ रैली कर रहे हैं, और ये सब पूरा देश देख रहा है। ये हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। दादाजी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से भारत में फिर से एक बार बड़ा आतंकी हमला हुआ है? ये हमारे सरकार की नाकामी है। हमारे प्रधानमंत्री जी वजीर आलम कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है, न कोई व्यवस्था है, न कोई सुरक्षा है, कोई कुछ नहीं है, केवल जुमलेबाजी की सरकार है। इस देश को भगवान ही चला रहा है। देखिए, पूरा देश, पूरा विश्व समय संदिग्ध है, और हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री मधुबनी में प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कोई व्यवस्था सुरक्षा नहीं सोच रहे हैं। ये स्थिति है हमारे देश की। करते चले आए, देश सुरक्षा में झुकने नहीं देंगे, कटने नहीं देंगे। केवल जुमला है, न कोई सुरक्षा है, न कोई व्यवस्था है, न कुछ नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सीधी सी बात है, इतना बड़ा इंटेलिजेंट फेलियर अगर सरकार से होता है तो इसके लिए जवाबदेही सरकार की बनेगी। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इतना बड़ा इंटेलिजेंट फेलियर हुआ कैसे? गृह मंत्रालय से मैं इस्तीफा मांगता हूँ। गृह मंत्रालय जो कि इतनी बड़ी दावा कर रहा था कि 370 हटने के बाद सब व्यवस्थाएं ठीक, तो एकाएक ये इस तरीके से इतनी बड़ी इंटेलिजेंट फेलियर हुआ कैसे? ये हमारे जो मासूम पर्यटक भाई हैं, इनकी मृत्यु बहुत दुखद है। इससे पूरा देश आज व्यथित है, और इनके सम्मान में, इनके दुख में आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। सुरक्षा चूक हुई है भारत सरकार की ओर से, उसका जवाब देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से देना चाहिए कि जहां पर पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो सकती है, तो वो देश की सुरक्षा कैसे करेंगे? जिस तरह का ये आतंकी हमला हुआ, जिस तरह से पूरा विश्व और पूरे हिंदुस्तान की पार्टियां एक होकर के सरकार के साथ खड़ी हैं। अगर इस मौके पर भी अगर पाकिस्तान को नेस्तनाबूद न किया गया, पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा नहीं किया गया, इनको घर में घुसकर नहीं मारा गया, तो ये इतिहास बन जाएगा। और नरेंद्र मोदी अगर ये नहीं करते हैं तो उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर इस घटना के बाद जो इतना बड़ा समर्थन
पूरा विश्व चलिए ठीक है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? एक युवा है और जिस तरह से 27 मासूमों की जान ली है आतंकियों ने, और पूरा देश में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं लोगों में गुस्से का उबाल देखा जा रहा है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो सबसे बड़ी बात है उस पर कोई बात नहीं करता है इस हाँ, जी जी। इस समय मेन मुद्दा यह है कि जहां 2000 से ज्यादा पर्यटक हैं वहां एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं। ऐसा क्यों? क्या ये एक सोची समझी साजिश के तहत आपको इशारा नहीं कर रहा है? आखिरकार जहां दूर दूर से आए हुए पर्यटक आए हों वहां पर पूरी सुरक्षा कर्मी हटा देना, और लगभग 1.5 घंटे वहां पर वो स्थिति थी कि एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं पहुंचा। 1.5 घंटे मतलब समझ रहे हैं, कम से कम 60 से 70 किलोमीटर के दायरा होता है। अगर आना चाहेगा आदमी तो आराम से आ सकता है, लेकिन मतलब इतना किस तरीके का कार्रवाई वहां किया गया? इतने में तो प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को, गृह मंत्री जो, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए भाई। अगर आप सरकार नहीं चला पा रहे हैं, सरकार आप अपनी जवाबदेही नहीं तय कर पा रहे हैं, झूठी सांत्वना देते हैं एक दो पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाइयां करके, क्या आपको ये पता नहीं है कि वो जो कार्रवाइयां कर रहे हैं वो आपके अकेले के कब्जे की नहीं है कि आप अकेले कर लेंगे? अगर आपको कार्रवाई करनी है तो उन जितने भी आतंकवादी हैं, नक्सलवाद के हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। उनके घरों में घुस करके, कहाँ है हम कहे कश्मीर के किस इलाके में छुपे होंगे? हर एक हम फैसले लिए गए जिसमें सिंधु जो समझौता था वो खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान उच्चायोग था वहाँ से पूरी सिक्योरिटी हटा ली गई, अटारी बॉर्डर पूरी तरह से बंद कर दिया ये गया। बताना चाहेंगे पाकिस्तानियों को वीजा जो सिंधु नदी की आप अभी समझौता की बात कर रहे हैं, पूर्वी जोन पर भारत का अधिकार है, पश्चिमी जोन पर नहीं। पश्चिमी जोन उसके अकेले अंडर में नहीं है, चूंकि वो अकेले निर्णय नहीं ले सकता है। ये जो समझौता हुआ है इसमें 3 पक्ष के लोग हैं, एक समझौता बिचौलिए का हुआ है और 2 पक्ष हैं। इसमें अकेले निर्णय नहीं ले सकता है, चूंकि इसके कई और सारे आपको साइड इफेक्ट जिस तरीके से देखने को मिलेंगे, इसलिए सरकार इस पर अकेले एक्शन नहीं ले सकती है। ये लोगों को गुमराह करने का एक नज़रिया बनाया गया है ताकि लोग धर्म की राजनीति पर और पाकिस्तान के ऊपर अपना आक्रोश निकाल करके सरकार से जवाब न करे, सरकार से सवाल न करे। सरकार खुद बचना चाहती है, मेन मुद्दा ये है, और इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अगर आप अभी बात भी करें तो लोग आपको ही जो है आतंकवादी घोषित कर देंगे। सरकार से सवाल कीजिए, आप आतंकवादी बन जाएंगे, आपके घर पुलिस प्रशासन पहुंच जाएगी, आपके यहाँ बुलडोजर की धमकियां मिलने लगेंगी। सरकार से सवाल मीडिया तक नहीं कर रही है। मीडिया जवाब करने गई है जम्मू में तो वो किससे कर रही है? आम जनता के ऊपर, वो भी उन जनता के ऊपर, मुस्लिमों के ऊपर सीधे आरोप लगा रही है कि आप लोग मतलब इस तरीके से उनको भड़काई है। चित्रा त्रिपाठी जी अभी गई हुई थी, इस तरीके से लोगों को भड़का दी हैं कि उनमें अलग एक माहौल बना दी हैं। वो जो है कह रही हैं कि हमारे ऊपर यहाँ के लोग अटैक कर रहे हैं। सोचिए पहले कि जो वहाँ से वीडियो आया हुआ है, लोग सुरक्षा की दृष्टि से उनको लेकर के आए हैं, अपने कंधे पर लाद करके लेकर के आए हैं, और वो भी तो मुस्लिम ही थे हमारे भाई। 2 भाई हमारे वहाँ पर जिनको मारा गया है वो भी तो मुस्लिम ही थे। तो कहाँ से आप एक तरफा ये बयान करा रहे हैं? ये सोची समझी राजनीति के तहत एक बयान दिया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बना दिया गया है। मेन मुद्दा ये है। आइए आगे चलते हैं थोड़ा सा। दोस्तों बता दें कि बीते दिनों 22 अप्रैल को जिस तरह से इतनी बड़ी वारदात को आतंकियों ने अंजाम दिया है, उसके बाद से कहीं न कहीं पूरे देश में इस गुस्से का उबार देखा जा रहा है। लोगों में इस बात का आक्रोश है कि जिस तरह से सरेआम आतंकियों ने 27 लोगों को सिर्फ धर्म पूछकर और नाम पूछकर गोली मारी है, और अभी तक जो है कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। बदले में अब तक तो उन आतंकियों को ढूंढ कर ढेर कर देना चाहिए था। वहीं पर जो है इस घटना के बाद लोगों ने जो है सिक्योरिटी पर भी सवाल उठाए हैं कि यानी कि जो वहाँ की सिक्योरिटी व्यवस्था थी वो ठीक ठाक नहीं थी, और आज उसी के एवज में यहाँ पर जो है कैंडल मार्च निकाला गया है। तो आइए इधर दिखाते हैं। अब देखिए ये बालसन चौराहा है, और यहीं पर जो है लोग बाग कैंडल जला के महात्मा गांधी के पास जो है ये यहाँ पर जो है लोगों ने ये आप सामने देख पा रहे हैं, ये है बालसन चौराहा। और बीते दिनों 22 अप्रैल को जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूमों की हत्या की है, यानी कि उनको मारा है, उसके बाद से पूरे देश में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आक्रोश है।